चलो। अब आज का टॉपिक है अपना लूप्स। अपन वाइल लूप एक और बार चालू करेंगे क्योंकि अपन ने जल्दी जल्दी में करे थे तो अपन समझ नहीं पाए थे। ठीक। कभी कभी अपन को कोडिंग में क्या करना रहता है। अभी इफ एल्स वगैरह या फिर जितनी भी चीजें अपन ने सीखी है उससे अपन एक बार में एक ही टास्क कर पा रहे थे। और अपन को जितनी बार टास्क रहता था उतनी बार अपन को मैन्युअली उसको पूरा लिखना पड़ता था। जैसे अपन को कोई चीज 10 बार प्रिंट करनी है तो 10 बार उसको अपन को मैन्युअली लिखना पड़ता था। अब कई बार ऐसा रहता है कोई टास्क देता हो अपन को नंबर ऑफ टाइम्स करना, इतनी नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ता है या फिर चेक करना पड़ता है जो अपन मैन्युअली नहीं कर सकते। वो अपन कंपाइलर से करवाते हैं और कंपाइलर्स के करवाने के लिए अपन लूप्स यूज करते हैं। लूप्स क्या रहते हैं? जैसे एक जो लूप रहता है वो हमेशा चलता रहता है जब तक कि आप उसको एंड ना कर दो। वैसे ही अ, वैसे ये कोडिंग में लूप रहता है जो जब तीन प्रकार लूप्स रहते हैं जो जब तक चलते रहते हैं और कंडीशन जो भी उनके अंदर का कोड है उसको रन करते रहते हैं जब तक आप उनको रोकने की कंडीशन ना लगा दो। ठीक। अब इसमें अपने तीन प्रकार के लूप्स रहते हैं। एक बार कोई माइक चालू करके बोलो ना, आवाज सही आ रही है। आ रही। हाँ ठीक। तो तीन प्रकार के लूप रहते हैं। सबसे पहले अपना आता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या रहता है? वाइल लूप का सिंटेक्स अपन एक बार देख लेते हैं। हम्म, तो वाइल लूप का क्या रहता है? वाइल रहता है, उसके अंदर जो भी अपन कंडीशन देता हूँ कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी अपना लूप चलता जाएगा। और उसके अंदर का जो भी स्कोप रहता है उसमें अपन को जो भी कोड लिखना रहता है वो अपन लिख लेते हैं जो भी टास्क अपन करवाना चाहते हैं। ठीक। दूसरा आता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स अभी यदि अपन देखें तो बस इसको अभी नोट करने के लिए लिख लो, बाकी इसको मैं प्रॉपर समझाऊंगा कि ये कैसे यूज होता है। तो फॉर लूप के सिंटेक्स में सबसे पहले रहता है इनिशियलाइजेशन, सेमीकॉलन, अगला आता है कंडीशन, सेमीकॉलन, अगला आता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। और इसके अंदर भी जो अपन को कोड लिखना रहता है वो अपन लिख देते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार काम करता है कि जो भी अपन फॉल जैसे ही अपन चालू करेंगे सबसे पहले जो भी अपना वेरिएबल रहेगा वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। ये जो इनिशियलाइजेशन वो एक ही बार चलेगा जब लूप पहली बार अपन घुसेंगे। तो जो कंडीशन है वो लूप जितनी बार भी चलेगा हर बार कंडीशन चेक होगी जब तक गुड इवनिंग। सेटिस्फाइड होती जाएगी अपना लूप अपने ऐसा चलता जाएगा। और फिर लास्ट में अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं जो भी अपना वेरिएबल है उसको या फिर जिसको भी अपन करवाना चाहते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक। अब अगला आता है अपना डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का यदि अपन सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले तो इसमें डू आएगा, जो भी टास्क जो भी कोड रहेगा वो अपना परफॉर्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आके कंडीशन चेक हो जाएगी। कई बार ऐसा रहता है कोड को अपन चाहते हैं कि वो शुरुआत इनिशियलाइज पहले ही चालू हो जाए। जैसे अपन किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो जो उसमें पहले वाली जो मतलब पहले की जो रिकॉर्डिंग रहती है कि हिंदी के लिए एक दबा, इंग्लिश के लिए दो दबा, उसके लिए आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना पड़ता है। वो जो पहला वाली रिकॉर्डिंग है वो तो अपने आप ही चल जाती है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए आपको कंडीशंस देनी पड़ती है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे डू वाइल लूप काम करता है। वैसे प्रोग्राम बनाने के लिए अपन ये डू वाइल यूज करते हैं। पहली बार प्रोग्राम अपने आप चल जाए फिर आगे के लिए अपन कंडीशन देंगे कि अपन को चलाना है आगे प्रोग्राम या फिर नहीं चलना। ठीक। अब अपन इसमें पहला लिखेंगे एक। अब इसमें अपन पहला लिखेंगे वाइल। इसको जिस विपिन, अगर तूने वो क्वेश्चन दिए थे उसमें से मेल फीमेल वाला एक बार बता देना। हाँ वो एक बार लास्ट में क्वेश्चन बता दूं। चलो ये एक बार सब लूप्स के लिख लो, थोड़ा थोड़ा इनका सिंटेक्स और इनका जो तुमने समझाया वो लिख लो। बाकी इनको जब अपन डीपली पढ़ेंगे तो
तो एक और बार करेंगे, अभी बस इनका ऊपर ऊपर से लिख। कोई स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक लिखते रहे ना, मैं आगे वाइल लूप का जब तक आगे का समझा दूँ। ठीक, वाइल लूप समझा। हम्म। चल, हाँ हाँ। अब अपना ये तीनों लिखने के बाद सबसे पहला हेडिंग डाल देना वाइल लूप। ठीक, वाइल लूप का मैंने सिंटेक्स बताया था, वैसा अपन पहले सिंटेक्स लिख लेते हैं। हाँ, अब सबसे पहले अपन जो भी वेरिएबल अपन यूज करने वाले हैं, जिसकी भी वैल्यू अपन चेक करेंगे, उसको अपन को मैंने बोला था हमेशा जो भी सी सी लैंग्वेज में जो भी डिक्लेरेशन रहता है वेरिएबल को, सबसे फर्स्ट लाइन पे होता है। तो अपन मान लो एक आई वेरिएबल यूज करेंगे लूप में चलाने के लिए। ठीक, अब सबसे पहला अपना प्रोग्राम, यदि अपन ने उस दिन क्लास में लिखा था कि अपना सबसे पहला प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ठीक, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वाइल लूप आई की वैल्यू, आई को वैल्यू दे देंगे। आई को अपन वैल्यू दे देते हैं 10, क्योंकि अपन को लूप को 10 बार चलाना है। या फिर इसको 1 भी वैल्यू दे सकता हूँ, फिर इसको अपन 10 तक ले जाएंगे। अब अपन वाइल में कंडीशन डाल देंगे कि जब तक अपनी आई की वैल्यू लेस देन 10 रहे, लेस देन इक्वल टू 10 रहे, तब तक ये लूप चले। इसके अंदर अपन अपना कोड लिख देंगे कि प्रिंट एफ, और जो भी अपना नाम है वो अपन लिख देंगे, और स्लैश एन कर देंगे ताकि लाइन चेंज हो जाए। ठीक, अब यदि इस लूप को अभी यदि अपन देखें और इसको चालू करके छोड़ दें, तो अपन देख रहे हैं कि आई ये लूप चलेगा, फिर आई वापस चेक करेगा आई की 1 लेस देन 10 है कि नहीं, फिर वापस चलेगा, ऐसे ये इन्फिनिट चलता जाएगा। ठीक, क्योंकि अपन ने इसको अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई जिससे कभी रुक जाए। तो इसके लिए अपन को जो अपना, ये देखो ये इन्फिनिट चलता जा रहा है इसको, क्योंकि अभी अपन ने कोई कंडीशन नहीं बताई। अब यदि अपन को इसको कंडीशन देनी है तो अपन को वेरिएबल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो अपन यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस से होगा क्या कि जितनी बार ये लूप चलेगा हर बार अपनी आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। ठीक, तो एक जैसे पहली बार चला तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरी बार चला आई की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब पहली 1 थी 2 हो जाएगी, फिर दूसरी बार चला 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे 10 तक होगी। और फिर जब 11 होगी, ये कंडीशन में चेक करेगा कि 11 इज लेस देन 10 है क्या, तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, मतलब जीरो रिटर्न कर देगा, तो ये लूप अपन को बाहर फेंक देगा। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक। मैं आ गया। हम्म, अब अपन इससे अपन अब लूप के थोड़े यूजर सीखने के लिए इससे सबसे पहले अपन एक पैटर्न प्रिंट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन पैटर्न प्रिंट करेंगे ये वाला। बटरफ्लाई। ठीक, तो सब ये सब वाला। अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, और ये वाला पैटर्न लिख लेंगे। ठीक, अब अगले जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट तुम खुद लिख लेना, बाकी बस ये आगे की वैल्यू चेंज करते जाना। अब वाइल लूप का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ये वाला क्वेश्चन लिख लो। नहीं, सबसे पहले तो ये 5 बार, ये 10 बार नेम प्रिंट करे, ये वाला लिख लेना, और फिर ये वाला लिख। ठीक, विपिन, ये वाला हो गया था पिछली क्लास में, 1 से लेकर हाँ, 10 तक वाला। तो हो तो सारे ही गए थे, मैं एक बार जल्दी जल्दी सारे करवा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार थोड़ा क्लास में थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में करवाया था, लूप थोड़ा समझ में नहीं आया हूँ, इसलिए। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये वाला पैटर्न अपन एक बार प्रिंट करना देख लेते हैं। अब देखो, यदि अपन इसमें पैटर्न देखें तो जो भी आई की वैल्यू है, मतलब अपन लूप में देखें कि आई की वैल्यू जब 1 है तो 1 प्रिंट करना है, जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट करना है, जब आई की वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट करना है। नहीं, लूप में जो आई की वैल्यू है वही प्रिंट हो रही है, यानी अपन को आई प्रिंट करना है कुल मिला के। ठीक, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे,
परसेंटाइल डी और एक स्पेस, क्योंकि हर नंबर प्रिंट होने के बाद एक स्पेस भी आ रहा है, और यहाँ पे अपन आई प्रिंट कर दें। अब यदि इसको अपन चलाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक। अब अगला पैटर्न था अपना, ये वाला था print। अब इसमें यदि अपन कॉन्सेप्ट देखें कि क्या लग रहा है, तो यहाँ पे अपन हर डिजिट में उसका स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, यानी पहले बार में अपन ने 1 का स्क्वायर करा, फिर दूसरी बार में 2 का स्क्वायर करा, तीसरी बार में 3 का स्क्वायर करा, चौथी बार में 4 का स्क्वायर करा, पांचवी बार में 5 का स्क्वायर करा। ऐसे करते करते अपन स्क्वायर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। तो यानी अपन को यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, यानी आई इंटू आई। ठीक। यदि आई इंटू आई यहाँ पे प्रिंट कर दें तो ये परसेंटाइल डी इसके पास जाएगा और क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई इंटू आई, यानी जो भी वैल्यू रहेगी, पहले में 1 रहेगी, दूसरे में 2 रहेगी, तीसरे में 3 रहेगी, ऐसे। ठीक। ये वाली प्रिंट होगा। अगला पैटर्न था अपना, हाँ, ये वाला पैटर्न था। अब इसको प्रिंट करने का यदि अपन ध्यान से, इसमें अपन क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन अपन, जैसे कोडिंग में सिंपल सी बात याद रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको तुम पहले ये सोचना है कि यार तुम मैनुअली अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, फिर उसके हिसाब से तुम्हें अपना कोड बनाना है। ठीक। अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई लूप चलता है, जैसे तुम ऐसे जब कॉपी में ऐसा कोई पैटर्न लिखते हो तो तुम क्या करते हो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लाइन से लिख देते हो, फिर डिवाइड 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 सब में लगा देते हो, और फिर नीचे तुम्हें पता चल जाता है स्क्वायर है, तो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लिख देते हो। तो वैसे ही अपन इसमें करेंगे। सबसे पहले अपन परसेंटाइल डी लिखेंगे, जो क्या प्रिंट करेगा, जो भी नंबर है वही, जो नंबर चल रहा है वही प्रिंट कर देगा, जैसे ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। और फिर डिवाइड अपन को करना नहीं है, डिवाइड अपन को प्रिंट कराना है, इसलिए अपन उसको प्रिंट एफ में लिख देंगे। ठीक। और नीचे भी एक परसेंटाइल डी लगा देंगे, जो कि क्या उस जो नंबर चल रहा है उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा। तो जो ऊपर वाले परसेंटाइल डी क्या प्रिंट कर रहा है, आई प्रिंट कर रहा है, और नीचे वाला परसेंटाइल डी क्या प्रिंट कर रहा है, आई इंटू आई प्रिंट कर रहा है। अब यदि इसको अपन रन करें तो ये इसने प्रिंट कर दिया। ठीक। अब अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, उसको सोचो ये कैसे हो सकता है और बताओ। ठीक। ये वाला यहाँ तक के क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे। अब इस ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है। ये वाला पैटर्न तुम्हें प्रिंट करवाना आउटपुट स्क्रीन पे। अब ये कैसे होगा सोचो और बताओ। ठीक है। चलो, किसी ने क्या सोचा बताओ, किसी ने सोचा हो तो ये कैसे होगा, पहले मुझे अप्रोच बताओ, प्रिंट तो मैं खुद ही करवा दूंगा मेरे। मेरी अप्रोच ये है विपिन भाई के, अपन ने ये जो प्रिंट करा था इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन, उसी में हाँ। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन ये करेंगे अपन हम्म। कि जो परसेंटाइल डी है और उसके बाद स्लैश लगा के परसेंटाइल डी लिखा हुआ है, उसके हाँ। बाद में अपन को एक स्टार का साइन बना देंगे।
तो इससे हम्म। क्या रहेगा कि स्टार का साइन उनके साथ में लग जाएगा सब में। ये ऐसा ऐसा करने की बोल रहा है क्या तू? हाँ, मेरी अप्रोच थोड़ी सी ऐसी है। हाँ तो देखो, ये मतलब ये सबसे पहली अप्रोच यही दिमाग में आएगी इस वाले क्वेश्चन को देख के। पर इस वाले क्वेश्चन में एक ट्रिक है। जैसे यदि अपन ये वाली अप्रोच अपनी फॉलो करते हैं तो वन प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक। टू प्रिंट होगा, फोर प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, थ्री प्रिंट होगा, नाइन प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसा करते करते लास्ट में टेन प्रिंट होगा, हंड्रेड प्रिंट होगा, और लास्ट में एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अपन को लास्ट में तो स्टार प्रिंट करना नहीं है, ठीक। लास्ट में तो अपन चाहते हैं सिर्फ 10 और 100 प्रिंट। तो इसके लिए ये अप्रोच रहेगी कि जो 9 से लेकर ये 9 और 81, 9 डिवाइड 81 और स्टार, ये अपन लूप से ही प्रिंट करवाएंगे। ये जो लास्ट वाला है वो अपन मैनुअली प्रिंट कर देंगे, ठीक। अब देखो ये चलेगा कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली कंडीशन में आई की वैल्यू 1 रहेगी। मुझे ये बताओ, ये जो वाइल है वो ये चेक कितनी बार कर रहा है, मुझे ये बता। मतलब वाइल चल तो अपना 10 बार रहा है, ये ठीक है। देख 10 तक तो प्रिंट कर देगा, 11 बार। 11 बार चेक करेगा, 11 बार पे वो आएगा जब उसे पता चलेगा कि मेरे को तो 10 तक ही प्रिंट करना था, तो वो वहां पे रुक जाएगा। ठीक, ये बहुत सही। तो यानी ये चेक 11 बार कर रहा है, ठीक। अब ये जो जब तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन को 9 तक तो इसको प्रिंट करवाना है। तो 9 तक इसको प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहली फुर्सत में तो अपन को ये तो पता चल गया है अपनी अप्रोच में कि 9 तक अपन को इसको लूप से ही प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए जो अपन लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है उसको अपन सिर्फ लेस देन का बना देंगे, ठीक। तो अब ये कितनी बार चेक करेगा, हम्म। बता। अब ये करेगा 9 बार, 10 बार चेक दस करेगा और बार 9 चेक प्रिंट करेगा करेगा। 10 बार चेक करेगा, लेकिन प्रिंट करेगा 9 बार। अब देखो, जब ये 10वीं बार चेक करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 9। अबे 10वीं बार जब चेक करेगा, 10वीं बार, पहली बार में 1 थी, दूसरी बार में 2 थी, तीसरी बार में 4 थी, दस 5 थी। हजार में 10 होगी। हाँ, 10वीं बार में 10 होगी। यदि अपन अपन लूप से बाहर आके और प्रिंट एफ लगा दें, ये जो सेम वाला, ये जो सेम है इसको ही बाहर लिख दें एक बार। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या है, लूप से बाहर आने के बाद? 10। बाहर निकलेगा तब 10 हो जाएगी। हाँ, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी ये यहाँ तक लूप पहले 9 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा और फिर बाहर आके ये वाला प्रिंट एफ चला देगा। तो मैनुअली ये 10 और 100 प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में स्टार अपन को प्रिंट करवाना नहीं है तो लास्ट से अपन स्टार हटा देते हैं, ठीक। हम्म। चलो अब यदि इसको अपन रन करके देखें तो ये सेम अपना जो अपन ने पैटर्न क्वेश्चन में लिखा था वो प्रिंट हो गया, ठीक। ठीक है सर। चलो और इसमें अब अपन सिंपल ये भी एक। कर सकते हैं ना कि उसको वहां पर 9 बार चलाएं और यहाँ पे सिंपल जो अपना 10 है, 10 करके उसको बैक स्लैश n लगा के फिर वापस 100 लिख दें, तो ये भी तो प्रिंट करेगा वो। नहीं नहीं, वो तो देखो तू तुम्हारा टेन ज्यादा टेन एरिया टेन घेरेगा और ना। हंड्रेड 10 और 100 लिख दे, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। लेकिन ये क्या एक पैटर्न में चल रहा था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। वैसे ही क्वेश्चन जो आएंगे वो पैटर्न में चले। तो कई बार ऐसा आएगा कि जो लास्ट वाला, मतलब वो लास्ट वाला पैटर्न है उसमें बस एक दो चीज का डिफरेंस रहेगा। जैसे इस वाले में पूरा पैटर्न सेम था, बस लास्ट वाले में क्या करना था, सब में स्टार प्रिंट हो रहा था प्रिंट होने के बाद, बस लास्ट वाले में नहीं हो। तो अपन ने लास्ट वाला मैनुअली प्रिंट करवा दिया। लेकिन उसकी वैल्यू तो अपन को इससे थ्रू ही लेनी पड़ेगी। अब मान लो वो तो इस वाले में 10 था, अब मान लो अपन को ऐसा पैटर्न आया जिसमें 10 ना हो, उसमें कुछ अलग हो, तो वो अपन मैनुअली नहीं करवा पाएंगे, है ना, इसलिए। अब मान ले यही पैटर्न वो ऐसा, ये पैटर्न वो अच्छा ऐसा दे विपिन। देता। हाँ। हेलो। हाँ। और ये कह रहा था कि ये अपन ने जो स्कोप है इसके अंदर ही जो वैल्यू अपन ने दी थी वो स्कोप के अंदर ही चलेंगी ना। हाँ, स्कोप वाइल अपने स्कोप के बाहर देख, जो प्रिंट एफ लिखा है वाइल उसमें नहीं आएंगी वाइल ना। इफ जैसा ही रहता है। इफ में जैसा तू अपन स्कोप लगा देते तो स्कोप के अंदर जितनी चीजें थी पूरी चल जाती थी, ठीक। और नहीं लगाते तो सिर्फ वो हाँ। अगली अगली लाइन को अपने स्कोप के अंदर मानता था, बाकी को नहीं मानता था, ठीक। तो वैसे ही अपना वाइल का रहता है, वाइल के हाँ। स्कोप के अंदर तू जितनी चीजें लिख दो पूरी चल जाएंगी, बाकी अगर तू स्कोप नहीं लगाता तो सिर्फ वो अगली लाइन को अपना मानेगा, बाकी को वो बाहर का आउटर आउटर का मान लेगा, ठीक।
वाइल में लास्ट में याद रखना, ये इनिशियलाइजेशन या फिर जो भी डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो भी करो वो लगाना जरूरी है। मतलब वाइल तुम ऐसा मतलब लूप, हमें लूप बनाते टाइम हमेशा याद रखना कि वो कभी ना कभी एंड होना जरूरी। कोई भी मतलब तुम कोई भी प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड ले लोगे, ऐसा कोई भी तुम्हें कोई लूप बनाने को नहीं बोला है कि इन्फिनिट लूप बनाओ। हमेशा लूप में ऐसा बनाने को बोला है जिस जो कभी ना कभी किसी कंडीशन पे एंड होता हो। तुम्हें लूप ऐसे ही बनाना है जो कभी ना कभी किसी कंडीशन पे एंड। ठीक। कॉलेज के कंप्यूटर में कर देंगे हम्म। इनफाइनाइट लूप, कॉलेज का कंप्यूटर खराब कर देंगे। चलो। अब हाँ ठीक, सबके सब वो साथ के वो पे, साथ। वो पैटर्न हटाओ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लिखो। और राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। विपिन, इसमें क्या, इसमें जो अपन ने प्रिंट करा है ये मैन्युअली प्रिंट होके ये वो वाला ही आंसर दे दे। क्या? जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन लिखा उसमें मैन्युअली प्रिंट करके ये वही आंसर दे देगा। ये अपन ने स्कोप के बाहर प्रिंट एफ लिखा है, इसको ऐड करके। हाँ, वो ऐड जैसे जब लास्ट में जब चेक करेगा तो आई की वैल्यू 10 हो चुकी होगी ना, ये लास्ट वाला जब आई प्लस प्लस तो चल जाएगा। लास्ट वाला ये चेक करेगा कि 10 इज लेस देन 10 है क्या, तो लूप मना कर देगा कि नहीं भैया 10 इज लेस देन 10 है नहीं। बाहर आके ये प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 10 ही रहेगी। ठीक है, इसे रन करवा के बता ना। एक से। विपिन। आशीष क्या है, वो चैट में बिजी था। ये वाला हाँ ये हाँ, देखो। सही बोला। ठीक। ठीक। चल, अब ये देखो, विपिन। मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करो और इसमें ऐसा हेलो। करना है। हाँ। अगर ये देख, ये अपन ये लूप के बाहर ये प्रिंट एफ ये लिखने की जगह बस अगर आई की वैल्यू प्रिंट कराते तो वो तब भी ना 10 प्रिंट करके देता ना अपन को। आई की वैल्यू प्रिंट करवाता मतलब। मतलब ये यहाँ पे अभी तेरा जो एरो रखा है, माउस रखा है, अभी इसके हाँ। नीचे जो प्रिंट एफ ये वाला लिखा अपन ने लास्ट वाले को प्रिंट करवाने के लिए। हम्म। तो इसकी जगह पर अगर प्रिंट एफ ओनली आई लगते तो फिर अपन को 1 वैल्यू मिलती या फिर 10 वैल्यू मिलती आई की। 10 मिलती ना, 10। आई की देख, आई की वैल्यू ये इंक्रीमेंट होती जा रही है लूप के बाद, है ना। तो आई हम्म। आई ये अपन ने देख, ये देख पहले वाले परसेंटाइल डिस अपन आई की वैल्यू ही तो प्रिंट कर रहे हैं, ये देख। तो ठीक आई ठीक। आई की वैल्यू 10 है, और 10 और यहाँ पे अपन आई का स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, तो 10 × 10 100 हो जाएगा। हाँ। आई आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसका तुम चिंता मत करो। अभी हाँ। इसमें क्या और ये। आई, अभी अपन ने देख आई को अपन ने मेन फंक्शन में डिक्लेयर करा, तो आई के साथ जितनी भी चीजें होंगी वो पूरे फंक्शन तक दौरान सेम रहेंगी। ठीक। हाँ। जैसा तो ये आई की क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करना। राइट अ ये वाला नहीं जो प्रोग्राम अगला वाला है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होगी, ये देखो। सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, अपन ये सोचते हैं इसमें अपन को एक यूजर से पहले एक नंबर एंटर करवाना और उसका अपन को मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो जब भी ये मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला क्वेश्चन आए, सोच लेना कि हाँ हमें 1 से लेकर 10 तक का टेबल, मतलब 10 तक टेबल प्रिंट करना है। ठीक। उसमें ऐसा नहीं रहता हम्म। 20 तक करना, 30, अपन को 10 तक का करना रहता है। ठीक। अब 10 तक का करने के लिए अपन सबसे पहले सोचें, जैसे अपन को नंबर दिया, अपन मल्टीप्लिकेशन टेबल अपने मन में इमेजिन कर लेते हैं। मान लो यूजर ने नंबर दिया 2, तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 5। अब इसमें कॉमन क्या है, हर लाइन पे 2 तो आ ही रहा है, मतलब जो जो नंबर यूजर ने दिया वो तो हर लाइन पे आएगा सबसे पहले। ठीक। हम्म। ठीक। और अब इधर इधर क्या है, हर मतलब जितनी बार अपन टेबल लिखा ना वो नंबर आ रहा है। जैसे अपन ने 2 × 1 = 2 लिखा, पहली लाइन पे 1 आया। और दूसरा टेबल लिखा तो 2 × 2 2 आया। ठीक। और 2 × 2 4 आया, तो अपन इंटू इंटू किससे कर रहे हैं, जो जिस लाइन पे है अपन। अब पहली लाइन पे तो फर्स्ट 1 से कर रहे हैं, दूसरे पे 2 से कर रहे हैं, तीसरे पे 3 से कर रहे हैं, चौथे पे 4 से कर रहे हैं। ठीक। यानी लूप जितने टाइम चल रहा है उसी नंबर से अपन इंटू कर रहे हैं। यानी कुल मिला के आई की जो भी वैल्यू रहेगी उसी उसी नंबर से अपन इंटू करेंगे जो भी अपना यूजर नंबर दे रहा है। ठीक। तो अपन सबसे पहले यूजर से नंबर एंटर करवा लेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले। तो एक अपन एन वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर से बोल देते हैं कि भैया एंटर द नंबर, एंटर अ नंबर।
इसको अपन स्कैन एफ करवा लेंगे। M%N। ठीक, यहाँ तक। अब इस देखो, सबसे पहले अब अपन करते हैं जैसा अपन ने इमेजिन करा उसको वैसे ही अपन करते हैं। सबसे पहले तो परसेंटाइल डी प्रिंट होगा, मतलब हल एक लाइन के हिसाब से चलो। अपन पहली लाइन में क्या परसेंटाइल डी प्रिंट कर देंगे, मतलब जो यूजर ने नंबर दिया वो तो हर लाइन पे आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, इंटू का साइन। इंटू का साइन तो अपन को करना ही, अपन को मैनुअली इंटू नहीं करना है, मतलब इंटू का साइन अपन आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक और परसेंटाइल डी आएगा, वो क्या रहेगा, जो भी अपना लूप जितनी बार चल रहा है उतनी बार। आई की वैल्यू। हाँ, जितने मतलब मान लो तीसरे तीसरे अपना लूप तीसरी बार चल रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, चौथी बार चल रहा है 4 आएगा, पांचवी बार चल रहा है 5 आएगा, 10वीं बार चल रहा है तो 10 आएगा। ठीक, उसके बाद अपन के टेबल जब अपन तो लिखते हैं तो वन आता है इक्वल टू। तो अपन इक्वल टू लिख देंगे। फिर अब लास्ट में क्या आएगा, जो भी ये पहले दो नंबर लिखे हैं ये वाला और ये वाला, इनका इनटू आ जाएगा। तो यानी लास्ट में भी अपन को परसेंटाइल डी प्रिंट करना है, मतलब एक वेरिएबल अपन को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे अपन एक और परसेंटाइल डी लगा दे। ठीक, अब पहला परसेंटाइल डी किसको प्रिंट करेगा, जो यूजर ने नंबर दिया है उसको। ठीक, दूसरा परसेंटाइल डी किसको प्रिंट करेगा, जो भी लूप अपना चल रहा है जितने बार वो चल रहा है उसको, यानी I1 पे 1, I2 पे 2, I3 पे 3, I4 पे 4, I5 पे 5। ठीक, और तीसरा परसेंटाइल डी क्या प्रिंट करेगा, इन दोनों के इनटू को, यानी N इंटू आई। ठीक, और अब देखो, I1 पे चलेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 1, मतलब यहाँ मान लो यूजर ने 2 वैल्यू दी तो यहाँ प्रिंट कर देगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2। फिर ये आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, यहाँ पे आएगा और चेक करेगा क्या 2 10 से कम होता है, बिल्कुल होता है तो अंदर चला जाएगा, प्रिंट करेगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, ऐसे बार बार चलता जाएगा। अब ये वाले को अपन हटा दो, और आई के टेबल को अपन को 10 तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे अपन इक्वल टू भी लगा देंगे क्योंकि आई 10 तक चलेगा। ठीक, अब यदि इसको अपन प्रिंट करें तो एक ही लाइन पे अभी सारा अपना टेबल प्रिंट कर जाए। मान लो अपन 2 का टेबल प्रिंट करते हैं, एक ही लाइन पे प्रिंट होगा। अब ये क्यों हुआ, कोई बताना चाहे? स्लैश अपन एन ने लगा, स्लेस बैक एंड स्लैश। स्लैश एन कौन लगाएगा? स्लैश है तो कौन अपन क्या इसमें लगाएगा, विपिन ही लगाएगा। स्लैश एन लगा दिया इसमें। और इसमें अपन ने दिया 5, तो ये 5 का टेबल प्रिंट होगा। ठीक, वाओ। तो ब्यूटीफुल। चलो जस्ट इसका लुकिंग लाइक अ वाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं एक और प्रोग्राम करवा रहा हूँ, फिर तुम ये दोनों एक साथ लिख लेना जब तक मैं नई मीटिंग बना लूंगा। ठीक, हम्म। चलो। ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, अब अगला क्वेश्चन डाल लो, थोड़ी स्पेस छोड़ देना इसके लिए। भाई जिनने लिख लिया उनका क्या? अब इसका आंसर तो आशीष तुझे भी पता है। यार आशीष, क्या करूं यार, तेरा भाई मैं, तू पढ़ता है नहीं अलग और फालतू सवाल डट, हाँ डट है नहीं रहा और अरे लग गई इसके दिमाग यार, में। शुभम सर कहाँ जा रहे हैं यार, क्या हुआ है उन्हें? चलो, इतने दुख में क्यों है वो? राइट जॉब लग गई अ बेटा। प्रोग्राम टू गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन समझते पहले अपन को यूजर से एक नंबर लेना और उसका अपन को फैक्टोरियल प्रिंट करना है। फैक्टोरियल क्या होता तो है एक बार बता डिक्रीमेंट दो। यूज हो। फैक्टोरियल क्या होता है ये बता देता हूँ। ठीक, फैक्टोरियल जैसे वो अपन होते को हैं मान लो 5 का फैक्टोरियल जिसमें वैल्यू निकालने को बोला, डिक्रीमेंट। तो अपन 5 का फैक्टोरियल रहता है 5 × 4 फोर, थ्री, इंटू थ्री टू। इंटू 2 इंटू 1। अब यदि इस अब जैसा अपन अपन कॉपी में भी करते हैं या फिर अपन मैनुअली भी सॉल्व करते हैं, तो ये 1 को अपन लिखें या ना लिखें इसका कोई मतलब रहता है क्या?
नहीं। नहीं। ठीक। तो वैसे कोडिंग में रहता है। अभी देखो, कभी भी अपन ऐसे ऑपरेशन करेंगे जिसमें अपन हर बार डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो अपन उस डिजिट को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। ठीक। मान लो कोई अपन ने ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसमें अपन किसी भी बाकी वैल्यूज का प्रोडक्ट स्टोर करने वाले हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन स्टोर करने वाले हैं। तो अपन उस वैल्यू को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे? 1 से करें, क्योंकि वन किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता है। ठीक। यानी अगर अपन को किसी का डिवीजन स्टोर करवाना है या फिर मल्टीप्लिकेशन स्टोर करवाना है, तो अपन उस अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। ठीक, हमेशा ये बातें याद रख लेना। और यदि अपन को किसी में उसका सम स्टोर करवाना है या फिर डिफरेंस स्टोर करवाना है, तो अपन उसको कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे? बताओ ना। बस जीरो एक बार और पूछ। हाँ, अगर अपन को किसी किसी भी बहुत बड़े नंबर का या फिर अपन को ऐसे 10 नंबरों का बोल दिया कि इसका प्रोडक्ट मुझे प्रिंट करके बता, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट क्या है, तो अपन उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो उस वेरिएबल को अपन इनिशियलाइज करेंगे 1 से। मतलब स्टार्टिंग में अपन को एक वैल्यू देनी पड़ेगी ना, इसमें अपन स्टोर करवा रहे हैं, तो अपन उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से इंटू होके उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं लाएगा, तो वो अपन को एक्यूरेट आंसर देगा। वैसे ही यदि अपन को किसी नंबर का सम स्टोर करना है, मान लो अपन को बोल दे 10 नंबरों का सम मुझे बता, तो सम स्टोर करने के लिए जीरो से करेंगे। हाँ, 0 से इनिशियलाइज करें, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड करो या फिर माइनस करो, वो उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं लाता। ठीक। तो ये वाला लिख के रख लेना कि यदि अपन को सम स्टोर करना है, डिफरेंस स्टोर करना है, तो अपन 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और प्रोडक्ट स्टोर करना है, डिवाइड स्टोर करना है, तो अपन 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक। अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला क्वेश्चन लिख के ये वाला पूरा कोड लिख लो। और फिर ये वाला क्वेश्चन लिख लो। मैं अपनी क्लास में, इस अगली क्लास में इसका आंसर बताता हूँ। सब मीटिंग ज्वाइन कर लो, मैं लिंक भेज रहा हूँ।